अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। बेटा, इस एकेडमी के ज़रिए आप अपने 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोर्स जो है वो इंशाल्लाह विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ में, और जितना आप लाइक करेंगे उतना ही आपको जल्दी इसके लेक्चर नंबर की वीडियो जो है वो रिसीव होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें वो स्टूडेंट जो अभी नए हैं। और आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटा, जो नए स्टूडेंट हैं वो इसका लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले ज़रूर सुने, उसको बार बार रिपीट करें और फिर लेक्चर नंबर 3 की उनको समझ आएगी। तो आज की 10th क्लास जो कि एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज, और लेक्चर नंबर 3 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बेटा, अपनी बुक्स वगैरह रजिस्टर वगैरह एज़ यूजुअल अरेंज कर लें। हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसके 2 पार्ट हमने लास्ट किए थे। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मेथड का नाम है। 3 मेथड थे, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर था, एक फैक्टराइजेशन था और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था। सेकंड मेथड पे हम पहुंच चुके हैं। सॉल्व का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। और बच्चों, मैंने आपको बताया था जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करना हो, आपकी ये इक्वेशन जो है वो इस पैटर्न के साथ, इस ऑर्डर के साथ लिखी होनी चाहिए। पहले स्क्वायर, फिर लीनियर और फिर कांस्टेंट। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि एक और बात का ख्याल रखना है, और वो क्या थी कि स्क्वायर वाली वैल्यू का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कि हम इसका कोफिशिएंट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 11 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि इसका कोफिशिएंट जो है वो ख़त्म हो सके। तो लेफ़्ट साइड को और राइट साइड की हर वैल्यू को 11 पे डिवाइड कर दिया। तो बेटा, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 34/x, 34/11x एंड प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन आ गई है, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वैल्यू बी एज इट इज, और फिर बेटा आपने एक वैल्यू का स्क्वायर ऐड करना है, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आएगा। अब बेटा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू कैसे आएगी। x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको आप रफ में लिख के उसका हाफ कर लेंगे, और हाफ करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट को लेना, x को नहीं लेना। 2 1 जा 2, 17/11 आएगा। ये हमारे पास 17/11 और ये भी आ गया 17/11। अब देखें, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 3 वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर कंप्लीट करती हैं। तो ये स्क्वायर एक कंप्लीट करने लगा हूं मैं, और वो स्क्वायर किसका होगा? जिनके ऊपर स्क्वायर था। एक x है और दूसरी वैल्यू है 17/11, और ये साइन कौन सा है? माइनस का। माइनस 17/11, इसका आप बेटा स्क्वायर लेंगे। 17 का अलग स्क्वायर लेंगे और 11 का अलग लेंगे। 17 का स्क्वायर लें तो वो कैलकुलेटर से 289, 11 का लेंगे तो 121, और प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू राइट साइड पे ले जाएं तो ये होगा x माइनस 17/11 इज इक्वल टू 289, 121, ये उधर जाके पॉजिटिव और ये उधर जाके नेगेटिव 3/11। तो ये x माइनस 17/11 इसका होल स्क्वायर। ये बेटा आपको कैलकुलेटर भी यूज करना आना चाहिए, और कैलकुलेटर के ऊपर आपके डायरेक्ट फंक्शन है जिससे आप ओवर की वैल्यू को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो या आप मैन्युअली इसको सॉल्व करेंगे। 121 और 11 का एलसीएम आपको पता है 121 होगा। तो 121 को जब 121 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 289 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फिर 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33।
अब बेटा क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 17/11 इसका स्क्वायर, तो 289 में से आपने 33 माइनस कर देना है 256 और डिवाइडेड बाय 121। यहां तक क्लियर। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं इसको रिमूव करता हूं इस वाले हिस्से को, ताकि रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम ऊपर सॉल्व कर सकें। जी बेटा देखिए जरा, यहां से हम आगे चलेंगे कि ये स्क्वायर खत्म करें तो आपको पता है राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। x माइनस 17/11 256 ओवर 121 और ये स्क्वायर रूट आएगा। तो अब आपने कैलकुलेटर से 256 का अलग स्क्वायर ले लेना है, जो कि आपको पता है 16 होता है। x माइनस 17/11 प्लस माइनस ये 16 होगा और ये 11 आ जाएगा। तो बेटा जब आपके आंसर से स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाए, ये अब खत्म हो गया स्क्वायर रूट का साइन, अंडर रूट का साइन, तो क्या करेंगे, हम इसको दो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले नंबर पर x माइनस 17/11 इज इक्वल टू ये 16/11 है, एक दफा पॉजिटिव लिखेंगे इसके साथ, फिर x माइनस 17/11 और दूसरी दफा उसके साथ माइनस लिखेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किए थे उसमें से स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ था, तो वही हमारा फाइनल आंसर बन गया था। बट इसमें हम इसका फाइनल आंसर अलग अलग वैल्यू करके लेंगे। तो x इज इक्वल टू 16/11, ये माइनस उधर जाके प्लस, इसका बेटा आंसर आएगा 11 एलसीएम 16 पर 17 सॉल्व करेंगे 13 33/11, तो ये आंसर आएगा 3 कैंसिल होकर। इसी तरह इसको सॉल्व करें, माइनस 16/11 माइनस उधर जाके पॉजिटिव, तो ये x इज इक्वल टू 11 आंसर इसका एलसीएम माइनस 16 प्लस 17 में से 16 1/11, तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। इनको हम बेटा सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे 3 and 1/11। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। आपने इसमें भी देखना है कि आपका पैटर्न जो है वो बिल्कुल ठीक है, और ये स्टेटमेंट है और ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा कि L नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए लिखा गया है कि L कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर हम दो लीनियर और कांस्टेंट वैल्यू बचती हैं। इस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये जस्ट इन्फॉर्म किया गया आपको कि ये कभी 0 नहीं हो सकता। असल क्वेश्चन यही है। तो पैटर्न तो ठीक है, बट स्क्वायर के साथ सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको L स्क्वायर L पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ताकि स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वहां से कोफिशिएंट को हटाया जा सके। ये हमने L पे डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर, ये m/L x आ जाएगा, और ये n/L 0/something 0 होगा। तो अब बेटा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज, और अब आपने थर्ड वैल्यू उसका एक स्क्वायर लिखना है, वही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट वैल्यू है n/L और इक्वल टू 0। तो बेटा ये वैल्यू कैसे आएगी, फिर रफ में, ये आपका रफ वर्क है, इसमें x का कोफिशिएंट लिख लें m/L और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, यानी हाफ करने के लिए, तो ये m आ जाएगा, नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2L होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर लिखी जाएगी, और इसी तरह ये m/2L। अब बेटा इन तीन वैल्यू की मदद से एक स्क्वायर कंप्लीट होने जा रहा है, और किसका स्क्वायर होगा, जिनके ऊपर स्क्वायर है x, और ये है m/2L, और ये कौन सा साइन है, प्लस का, और इसको सॉल्व करेंगे, ये m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर, और ये n/L इक्वल टू 0। सॉल्व का मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा इन दोनों को राइट साइड पे ले जाएं, तो ये होगा x प्लस m/2L इज इक्वल टू, राइट साइड पे लेकर जाए, m स्क्वायर ओवर 4L माइनस n/L। अब इसका राइट साइड जो है इसका आप एलसीएम ले लें, x प्लस m/2L, इसका बेटा एलसीएम आएगा 4L स्क्वायर,
तो ये कैंसिल होकर 1 इससे मल्टीप्लाई माइनस 4l स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो l 4l रह जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 4ln ये आ जाएगा। अब आपने इसका स्क्वायर खत्म करना है। यहां तक क्लियर बच्चों? अब मैं इसका ये वाला पार्ट जो है इसको रिमूव करता हूं ताकि हम अपना रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो ऊपर सॉल्व कर सके। आप अपने इस लेक्चर को साथ साथ रजिस्टर पे लोड करते जाएं ताकि आपको ये हार्ड फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन मौजूद हों। तो यहां से स्क्वायर खत्म करें तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, x प्लस m ओवर 2n इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट साथ आपको पता है प्लस माइनस आ जाता है। तो x प्लस m ओवर 2l प्लस माइनस, इसका स्क्वायर अंडर रूट नहीं काट सकता। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये अंडर रूट और स्क्वायर कट गया है। नो बेटा, अगर प्लस और माइनस वैल्यू हो रही हो तो अलग अलग नहीं कटता। अगर मल्टीप्लाई हो रही होती हो तो फिर आप काटेंगे, इसलिए ये नहीं कटेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू पे अंडर रूट वैसे ही रहेगा। और डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू 4 का 2 और l स्क्वायर का क्या आएगा l। अब आपने ये वाली वैल्यू जो है x को, क्योंकि हमने x फाइंड करना है, इसको इधर रहने दें, इसको उधर ले जाएं, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln और डिवाइडेड बाई 2l, और ये प्लस की वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी 2l। तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे 2l, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस माइनस का m स्क्वायर माइनस 4ln माइनस 2l कट जाएगा, तो ये क्या होगा m। क्योंकि इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ तो बेटा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर स्क्वायर रूट खत्म हो जाता तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको दो हिस्सों में सॉल्व करते। तो यही हमारा फाइनल आंसर, इसी को आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, m स्क्वायर माइनस 4ln और माइनस m डिवाइडेड बाई 2l। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। वैल्यू पैटर्न ठीक है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 3 पे बोथ साइड डिवाइड कर दें, 7x ओवर 3 0 ओवर 3, तो ये 3 कैंसल, x स्क्वायर 7 बाई 3x 0 ओवर समथिंग 0। इसमें बेटा देखें x स्क्वायर 7 ओवर 3x, एक स्क्वायर ऐड करेंगे, एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखें 7 ओवर 3 रफ में लिख लें, 7 ओवर 3 का हाफ करेंगे 1 बाई 2, तो ये बनेगा हमारे पास 7 बाई 2। एलसीएम 7 1 7, 3 2 6, 7 ओवर 6 को हम इस स्क्वायर के अंदर लिखेंगे। तो बेटा 3 वैल्यू मिलकर एक स्क्वायर बनेगी, वो कौन सी होगी x 7 बाई 6 का स्क्वायर, और ये 49 ओवर 36 इज इक्वल टू 0। इसको आप राइट साइड पे ले दें, 7 बाई 6 का होल स्क्वायर 49 ओवर 36, स्क्वायर खत्म कर दें, 7 बाई 6 49 36 स्क्वायर रूट, तो x प्लस 7 ओवर 6 प्लस माइनस 7 ओवर 6। तो इसका बेटा स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, इसलिए हम इसकी दो कैटेगरीज बनाएंगे। इधर देखें ये वाला कि x प्लस 7 बाई 6 इक्वल टू, इधर पहले पॉजिटिव लिख लें, फिर दूसरी वैल्यू के लिए फिर लिखें x प्लस 7 बाई 6 इक्वल टू, ये प्लस का लिख लिया पहले तो आप माइनस का लिख लें। इस तरह दो कैटेगरीज बना लें। तो यहां से x इज इक्वल टू 7 बाई 6, प्लस का उधर जाके माइनस, तो बेटा ये दोनों काट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसको उधर ले जाए x माइनस 7 बाई 6 और ये भी माइनस 7 बाई 6। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से या एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, तो ये होगा माइनस 14 ओवर 6, सिंप्लीफाई कर लें माइनस 7 बाई 3। तो ये दो आंसर आए हमारे पास, इनको आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। 6 पार्ट इसका, उसकी स्टेटमेंट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पैटर्न ठीक है और इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं है,
लिहाजा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इधर से ही क्वेश्चन शुरू होगा, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू एज इट इज़, फिर आप एक स्केयर ऐड करेंगे और एक स्केयर सब्ट्रैक्ट और -195 इक्वल टू 0 बिल्कुल वैसे लिखेंगे। अब आपको पता चल गया ना कि इसको हमने डायरेक्ट क्यों शुरू किया, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट नहीं था, पहले के साथ था तो हमने उनको डिवाइड करके ख़त्म किया है। तो अब बेटा क्या करेंगे, जो दूसरी वैल्यू होती है रफ में आप उसको लिख लें और उसका हाफ कर दें। हाफ के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, ये कट के 1 बचेगा, 1 स्केयर के अंदर इधर भी और इधर भी लिख देंगे। तो ये तीन वैल्यू मिलकर एक स्केयर बनेगी x, और दूसरी वैल्यू कौन सी है बेटा 1, और 2 से पहले साइन है माइनस का, और इसको सॉल्व करेंगे, ये -1 का स्केयर 1 ही होगा, 195 इक्वल टू 0। इन दोनों को राइट साइड पे ले जाएं तो 195 ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x - 1 का स्केयर 196। स्केयर खत्म कर दें तो दूसरी तरफ आपको पता स्केयर रूट आ जाता है। कैलकुलेटर से जब इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये 14 आना चाहिए। याद रखिए बेटा पॉइंट्स में नहीं लेना, अपने होल नंबर में रहे तो ये लिख दिया हमने, अगर पॉइंटों वाला होता तो उसको उधर ही छोड़ देना था आपने। तो अब इसकी दो कैटेगरीज आपको पता बनेगी, कौन कौन सी, ये देखिए x - 1 इज इक्वल टू 14, एक दफा प्लस लिख लें, और दूसरी कैटेगरी में इसके साथ आप माइनस लिख लें। तो यहां से x का आंसर आएगा 14 माइनस उधर जाके पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 15, फिर x इज इक्वल टू -14, ये माइनस उधर जाके +1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 13। ये दो बेटा आंसर आ गए, इनको आप सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे 15 - 13। 7 पार्ट देखिए बेटा, इसमें हम पहले वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है इसके अरेंजमेंट ठीक नहीं है और स्केयर वाली वैल्यू नेगेटिव भी है, तो आप इन दोनों वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएं। इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, और ये 7/2 ओवर x ऑलरेडी मौजूद है, फिर ये प्लस का उधर लेकर जाएंगे तो -15/2, इधर 0 बचेगा। तो मैंने बताया था इस साइड पे 0 लगा लें या राइट साइड पे कोई फर्क नहीं है। तो अब तरतीब ठीक है, स्केयर, लीनियर और कांस्टेंट, और स्केयर वाली वैल्यू के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करें। फर्स्ट वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, फिर एक स्केयर ऐड करें, एक स्केयर सब्ट्रैक्ट करें, -15/2 इज इक्वल टू 0। इसका जो स्केयर के अंदर वैल्यू लिखनी है उसका मेथड फिर देख लें, रफ में x का कोफिशिएंट लिख लें, हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, कटता नहीं है, 7 1 ज़ा 7 और नीचे 4, तो 7/4 इसमें लिखें, 7/4 इसमें। तो बेटा ये तीन वैल्यू मिलकर, पेपर में ये नहीं लगाना, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, तीन वैल्यू को स्केयर क्लोज करेंगे तो 2 रह जाएंगी, और वो कौन सी 2 होंगी, जिनके ऊपर स्केयर है, x 7/4 और ये साइन क्या है प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 49 और 16, और ये -15/2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाए बेटा, x + 7/4 इसका स्केयर, ये उधर जाके पॉजिटिव 49 16 + 15/2। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको कहता हूं कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपको कैलकुलेटर ऑपरेट करना भी आना चाहिए। 16 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 16 आएगा, 16 को 16 पे डिवाइड 1, ये 49, और बेटा 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, 8 5 ज़ा 40, और ये 120 आ जाएगा। अब x + 7/4 स्केयर, इसको ऐड करेंगे 169/16, तो स्केयर खत्म कर दें इसका, 7/4 169 16 √, तो ये बेटा अगर देखें आप तो बन रहा है x + 7/4 इज इक्वल टू ±13 और 4 16 का, तो √ खत्म हो गया, दो कैटेगरीज बना लें, x + 7/4 इक्वल टू +13/4, फिर है x + 7/4 इक्वल टू -13/4।
तो यहां से इसको उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। क्लियर बेटा? इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आएगा, 13 माइनस 7 तो ये 6 आ जाएगा, 6/4 सिंप्लीफाई करके 3/2। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, -13/4 प्लस उधर जाके -7/4, इसका भी एलसीएम लेंगे 4 -13 -7 तो माइनस का 20 आ जाएगा ओवर 4 -5। दो आंसर आ गए, इनको बेटा आपने सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट, वैल्यू रेंज है बेटा, और इसमें स्केयर वाला कोफिशिएंट भी नहीं है, इसको भी हम डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। x² 17/x और पहली दो वैल्यू वैसे, फिर हम एक स्केयर ऐड करेंगे, वही स्केयर सब्ट्रैक्ट, और लास्ट में 33/4 इक्वल टू 0 एज इट इज। तो बेटा कैसे जो स्केयर में वैल्यू लिखनी है, मैंने बताया रफ में आप x का कोफिशिएंट लिखें और उसका हाफ कर दें, तो कटता तो नहीं है, 17/2 आएगा, 17/2 17/2। तीन वैल्यू की मदद से एक स्केयर कंप्लीट होगा, और वो कौन सा होगा? जिनके ऊपर स्केयर है। स्केयर के अंदर फिर दो वैल्यू रह जाती हैं, और ये प्लस का साइन। अब -17 का स्केयर अलग लेंगे और ओवर 2 का स्केयर अलग लेंगे, तो जब आप 17 का स्केयर लेंगे तो वो आएगा 289, और 2 का स्केयर आएगा 4 प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से राइट साइड पे इन दोनों वैल्यू को बेटा ले जाएंगे, ये दोनों वैल्यू उधर जाएंगी, x प्लस 17/2, ये 289 4, और ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव। इसका स्केयर एज इट इज 17/2 और 4 एलसीएम 289 माइनस 33, तो x प्लस 17/2, 9 में से 3 6, 8 में से 3 5, 256/4। तो अब x प्लस 17/2 256/4 इसका स्क्वायर रूट। तो जब आप अलग अलग इसका स्क्वायर रूट चेक करें, 256 का स्क्वायर रूट अपने कैलकुलेटर से बेटा अपने 256 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो आएगा 16, और 4 का क्या आएगा 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस के साथ तो ये 8 रह जाएगा। इसका मतलब x 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8, तो स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है। अब आप इसकी दो कैटेगरीज बनाएंगे, दो कैटेगरीज के लिए क्या करेंगे, फिर एक दफा प्लस लिखेंगे x प्लस 17/2 इक्वल टू पॉजिटिव 8, और दूसरी कैटेगरी के लिए आप माइनस लिखेंगे 8 इसके साथ। अब x की वैल्यू फाइंड कर लें, 8 प्लस का उधर जाके माइनस 17/2, तो एलसीएम भी ले सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 एलसीएम, 8 2s are 16 माइनस 17, x इज इक्वल टू -1/2, एक आंसर आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू -8 माइनस 17/2, x इज इक्वल टू 2 एलसीएम -16 -17, तो ये -33/2, ये आंसर आ गए फर्स्ट। और ये सेकंड सॉल्यूशन सेट में जिसको मर्जी पहले लिख लें और जिसको मर्जी बाद में लिख लें जी। तो ये हमारे पास इसका था 8 पार्ट। बेटा इसका 9 और 10 पार्ट आपका होमवर्क है, उसको आपने करना है। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने अपने कमेंट्स में मुझे यस और नो, अगर मैक्सिमम नो होंगे तो मैं 2 पार्ट वो भी करवा दूंगा, अगर मैक्सिमम यस होंगे तो इट मीन्स कि आपको ये मेथड समझ आ गया और आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। और उससे पहले आपने जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं वो लेक्चर नंबर 3 से पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 को रिवाइज करें, और 2 होमवर्क के जो पार्ट आपको दिए गए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।